ऑल पार्टी मीटिंग 24 तारीख के बाद की अगर बात करें तो लगातार जो ड्रोन मिलने की घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। कल देर रात की भी बात करें तो ड्रोन जो है हमारे पास सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही, ड्रोन के जरिए जो है एक बार दोबारा से हथियार फेंकने का प्रयास किया गया। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल उसकी बता दूं, जिसकी जानकारी दी गई है। टुडे मॉर्निंग ट्रूप्स ऑफ 06th JAKLI एंड पुलिस वर सर्चिंग द जनरल एरिया ऑफ सरथन विलेज ऑफ Rajpura PS Gagwal area. During the search, one gunny bag wrapped in with plastic tape was found. One search, 2 pistols, 5 magazine, 122 round and 1 silencer were found in the packet. Investigation has been started. तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है और कुछ तस्वीरें भी जो हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये वो गन्स हैं, इसके अलावा ये वो बैग है। हालांकि देर रात की बात करें तो ड्रोन द्वारा जो है हथियार फेंकने का प्रयास जो है पिछले कई दिनों से लगातार किए जा रहे हैं। आईजीपी जम्मू की बात करें तो उन्होंने इस चीज़ की ट्वीट करके जानकारी भी दी, अपने सोशल मीडिया के जरिए जो है साझा की। और मैं आपको बता दूं लगातार पिछले कई दिनों से ये आप देख सकते हैं ट्वीट आईजीपी जम्मू द्वारा किया गया है और साथ ही साथ जो है फोटोज भी जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि एक और खबर जो है थाना मंडी से आ रही है। कॉन्टैक्ट विद टेररिस्ट एस्टैब्लिश एट थाना मंडी #राजौरी #पुलिस एंड आर्मी ऑन द स्पॉट। तो ये भी एक खबर जो है वो थाना मंडी से आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथी रिपोर्टर विशाल जी, एक तरफ देर रात को जो है ड्रोन दोबारा से यहाँ पर हथियार फेंकने का प्रयास, आपको याद होगा पहले भी एक ड्रोन को जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पकड़ा गया था, आईडी बरामद किया गया था और उसके बाद प्रेस वार्ता भी जो है वो मुकेश सिंह जी द्वारा दी गई बिल्कुल। और दूसरी तरफ थाना मंडी में एक बार दोबारा से जो है एनकाउंटर फिलहाल चल रहा है। किस तरीके से देखते हो? 15 अगस्त बिल्कुल पास में है, सिक्योरिटी फोर्सेस तो उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। ये 2 घटनाएं यकायक एक ही दिन में होना, देखिए इन अगर दोनों घटनाओं को आप स्टडी करें और अगर सिचुएशन को आप देखें, एक तो कल 5 अगस्त था और कयास ये थे कि शायद 5 अगस्त पर आतंकी जो है वो कुछ अपनी प्रेजेंस शो करें, हालांकि नहीं कर पाए, बहुत अच्छा रहा। लेकिन अब 15 अगस्त है और अगर आप पैटर्न देखें तो लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान इन आतंकियों को पहुंचाने की जो है वो कोशिश कर रहा है ताकि ये कुछ बड़ा हमला प्लान कर सके 15 अगस्त तक। अभी उनके पास कुछ 7-8 दिन का समय है और ऐसे में क्योंकि इनका जो काडर है वो काफ़ी वीक हुआ है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत आतंकी ढेर किए हैं, काडर की कमी है और जाहिर सी बात है जब काडर की कमी है तो लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी कि वेपन्स की कमी है। और इसी सब को देखते हुए ड्रोन के जरिए और अलग अलग वेज के जरिए जो है वो हथियार इन आतंकियों तक पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। अब सामा में जो ड्रोन से वेपन ड्रॉप हुए तो उससे 2 चीज़ें हैं कि एक तो जम्मू को डिस्टर्ब करने की कोशिश है और दूसरा सामा में उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं या स्लीपर सेल्स है उनकी प्रेजेंस है। ये 2 चीज़ें यहाँ से एंश्योर होती हैं। थाना मंडी की बात करेंगे तो थाना मंडी में भी वायरलेस सेट रिकवर हुए हैं, कुछ और वेपन मिले हैं और उसके बाद अभी एनकाउंटर चल रहा है। वेपन हालांकि पुंछ से रिकवर हुए लेकिन अगर आप बेल्ट देखें तो सेम है। तो इट इज़ अ वेरी क्लियर कट मैसेज कि पाकिस्तान ये जानता है कि उसके आतंकी यहाँ पर दम तोड़ रहे हैं, उन्हें हथियारों की ज़रूरत है, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाना चाहता है और उसके लिए वो किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर उनको हथियार मुहैया करवाने की कोशिशें कर रहा है, ड्रोन से कर रहा है या किसी और वे में कर रहा है। लेकिन बेहतरीन बात यह है कि उसकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। सुरक्षा बल जो है वो हर जगह पर जो है वो अपना परचम लहरा रहे हैं, बेशक सांबा हो, बेशक थाना मंडी हो। और 15 अगस्त को लेकर तो हम वैसे ही बहुत ज़्यादा अलर्ट पर हैं, लेकिन अब इन 2 इंसिडेंट के बाद हमें और अपना अलर्टनेस जो है वो बढ़ाना होगा ताकि कोई तीसरा मोडस ऑपरेंडी जो है वो पाकिस्तान ना इख्तियार कर ले अपने चंद बचे हुए आतंकियों को यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए इन द शेप ऑफ द वेपन्स। एक बड़ी अहम बात है, इस दौरान जो है र्यूमर मॉन्गरिंग्स बहुत होती है। हालांकि जब भी जम्मू कश्मीर की बात करें मैक्सिमम हाई अलर्ट पे रहता है, 15 अगस्त नजदीक आने वाली है। कुछ लोग ऐसे शरारती तत्व हैं जो र्यूमर मॉन्गरिंग्स करते हैं, उनके द्वारा कई बार ये भी कहा जाता है देखिए यहाँ पर हमने आर्मी यूनिफॉर्म में या फिर 2-3 संदिग्धों को देखा है। आपको लगता है कि कुछ लोग जो जानबूझकर ये र्यूमर मॉन्गरिंग्स करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर पुलिस के पास बहुत से काम है देश की सुरक्षा को लेकर, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर, वो कहीं ना कहीं आड़े आते हैं कुछ इस तरह के लोग जो र्यूमर मॉन्गरिंग करते हैं? देखिए वरुण, माफ करिएगा राहुल जी,
र्यूमर मॉन्गरिंग में आप ना पहले दो कंसेप्ट आप देखिए। एक तो ये है कि कुछ र्यूमर मॉन्गरिंग थ्रू एजेंसीज होती है जी। ताकि वो ये चेक कर सके कि क्या उनका एक ऐसा संदेश जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ सके या शांति को डिस्टर्ब कर सके, तो क्या वो उस मैसेज को पर्कुलेट करके फैला सकते हैं और माहौल खराब कर सकते हैं। बिल्कुल। एक तो वो हो गया। दूसरा, जो कुछ लोकल्स की तरफ से इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो लोकल्स के बारे में देखिए ये है कि हमारे जो विलेजेस हैं या फार फ्लंग एरियाज हैं, वो लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने एडवांस नहीं हैं, और वो फर्क करना नहीं जानते हैं Right. कौन जेन्युइन है या कौन नहीं है। तो कई बार उन्हें डाउट भी हो जाता है, शायद कोई जेन्युइन फौजी ही होगा, जेन्युइन आर्मी पर्सन होगा, पुलिस वाला होगा, लेकिन क्योंकि उनके पास जो है वो अब पुराने ख्यालों के लोग हैं। अब आप मोबाइल यूज़ करते हैं, मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, शायद वो एंड्रॉइड फोन हाँ, नहीं यूज करते। वो नहीं यूज करते, उनके पास फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन उतना नहीं है कि वो आइडेंटिफाई कर पाए। Right. तो वो शक के बिना पर जो है वो फोर्सेस को इन्फॉर्म करते हैं। और हमारा भी ये है कि हम सिचुएशन के हिसाब से 15 अगस्त होगा या कुछ और ओकेजन होगा तो हम चांस नहीं लेंगे, और अगर कोई नॉर्मल डे होगा तो हम इनिशियल इंक्वायरी के बाद ही ये एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन दिनों की बात करें तो हम ड्रोन से जूझ रहे हैं, हम 15 अगस्त है, हमारे पास 5 अगस्त है, तो हम 0.01% चांस भी नहीं लेते। अटेंशन हमारा डाइवर्ट होता है, हमारा मैनफोर्स लगता है, लेकिन हम अंत में सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर ये डेज ना हो, क्रूशियल डेज ना हो, नॉर्मल डेज हो, तो हम किसी के इनपुट पर एक प्रिलिमिनरी जो इनिशियल इंक्वायरी है हम वही कंडक्ट करके बता देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो लोकल्स थे या कुछ भी था। तो र्यूमर मॉन्गरिंग के दो आप फेसेस समझ लीजिए। एक थ्रू जो पाकिस्तान में बैठे लोग फैलाते हैं आईक्यू चेक करने के लिए कि जिस एरिया में एक र्यूमर डाल रहे हैं उन लोगों की समझ कितनी है चीज़ों को खंगालने की, और क्या उन्हें समझ है कि ये सही है या गलत है। और अगर आप गलत चीज़ फैलाते हैं तो फिर वो आपको एक कम्युनल मैसेज देंगे जो गलत होगा किसी समुदाय, किसी कम्युनिटी के खिलाफ, और उसके अगेंस्ट दूसरी कम्युनिटी भड़केगी, फिर हिंसा होगी। और यही लोग जो हैं अपना राहुल जी, ये कई बार सरकार भी गिरा देते हैं। बिल्कुल। इन्हीं संदेशों के जरिए केवल वो आपका माइंड रीड आउट करते हैं कि आपको समझ है सही गलत को परखने की, और यदि नहीं है तो फिर आपके दिमाग का वो लोग वहां बैठे इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि दो गतिविधियां जो हैं वो पिछले कुछ घंटों में हुई हैं, जिसकी जानकारी आईजीपी जो मुकेश सिंह जी हैं, एडीजीपी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए जो है आप तक पहुंचाई, और हमने भी आप तक पहुंचाई। और फिलहाल जो थाना मंडी की बात करें, वहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है, जो भी वहाँ से अपडेट आई वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरीके से गगवाल एरिया में 122 राउंड, 5 मैगजीन, 2 पिस्टल, एक बैग रैप किया हुआ प्लास्टिक में, एक बार दोबारा से मैं आपको तस्वीरें बता दूं, ये वो तस्वीरें हैं, ये बैग जो है वो रैप किया हुआ था, और ये पिस्टल और 122 राउंड जो है उसको बरामद किया गया है। हालांकि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो बेहतर दिशा में काम करती आई है और काम कर रही है, और जो भी मंसूबे पड़ोसी मुल्क के जो हर बार उनकी तरफ से प्रयास रहता है कि यहाँ पर शांति भंग किस तरीके से किए जाए, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। देखते रहिए बावसेस, राहुल खत्री, बावसेस के लिए।